सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एनसीईआरटी के इस सीरीज में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास के साथ आप सभी साथियों का मैं केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस क्लास के अंदर जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 7 का ज्योग्राफी हमारी पृथ्वी के अंदर यानी अध्याय 2 को लेकर के आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ विस्तार से कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, उसके बाद इसके बारे में, इसका शैल वगैरह हर एक चीज के बारे में आपके साथ यहाँ डिस्कस किया जाएगा केएनई एकेडमी चैनल पर। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के बीच भी केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर कीजिए। जो भी साथी सीटेट एसएसटी को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो जो है खास तौर से अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए केएनई एकेडमी लाभदायक हो सकता है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप वहां से जाकर के जुड़े और फायदा ले सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 एनसीईआरटी क्लास 7 को लेकर के हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में क्या डिस्कस किया है उसको लेकर के। हमारी पृथ्वी जो है उस किस तरह से है, उसका आंतरिक भाग कैसा है, वो सारी चीजों को लेकर के आपके साथ हम विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी क्या है? गतिशील ग्रह। क्या? एक गतिशील जो है क्या है? ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर जो है निरंतर परिवर्तन यानी हमेशा लगातार जो है परिवर्तन होता रहता है, यानी हमेशा जो है कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली यानी बदलाव आते रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में, अंदर का भाग में क्या है? पृथ्वी जो बना है किन पदार्थों से बना है? क्या आप जानते हैं? इसको पहले जानते हैं, ये आपको क्वेश्चन मार्क दिया कि क्या आप जानते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है आपके लिए। इस चीज को भी ज्योग्राफी के अंदर देखते हुए जाना है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी जो गहराई लगभग कितना, 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। क्या है? तेल की खोज में जो है इंजीनियर लोगों ने क्या किया था, इसको 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। क्या है? आपको जो है समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा, यानी पृथ्वी के अंदर तक पहुंचने के लिए जो ये बिल्कुल ही असंभव है, ये बता रहा है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के आंतरिक भाग क्या है उसको लेकर डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको इसमें एक फिगर दिया गया है, उस फिगर को लेकर के आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये जो ऊपरी भाग है इसको कहते हैं परपटी। इसको क्या कहते हैं? परपटी। ये है स्थल मंडल। इसमें जो आपको दिया गया है ये स्थल मंडल है। इसको कहते हैं करोडमेंटल सीमा। क्या कहते हैं? करोडमेंटल सीमा। ये है मेंटल और ये है करोडमेंटल सीमा। ठीक है, ये क्या है? रेड होकर के ये बाह्य करोड है और ये जो है आपको ये पॉइंट में दिया है ये आंतरिक करोड है। इस चीज समझ गए कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या क्या है। अब ये आपको विस्तार से बताया गया है कि जो है पृथ्वी से बनी है। पृथ्वी जो है एक प्याज की तरह है, यानी प्याज की तरह पृथ्वी भी एक ऊपर एक सेकेंडरी परत से बना है। ठीक है, पृथ्वी की सतह जो है पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। पृथ्वी की जो सतह की जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। सबसे पतली परत होती है जो है परपटी, जो है ये क्या है? सबसे ऊपरी सतह भी है और ये क्या है? सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय सन्निहित में, यानी जो है ये परपटी जो है महाद्वीपीय सन्निहित में 35 किलोमीटर, कितना, 35 किलोमीटर, और समुद्री सतह में जो है केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी महाद्वीपीय सतह में ये 35 किलोमीटर और समुद्री सतह के जो है केवल कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सन्निहित के मुख्य रूप से क्या? सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना है। महाद्वीपीय सन्निहित मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। ये जो टॉपिक है यानी जो आपका अध्याय 2 है हमारी पृथ्वी के अंदर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए जो भी साथी एसएसटी को लेकर के तैयारी करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे सीएल यानी सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सीएल, सिलिका
और जो एल मतलब एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। क्या है, महासागर की जो परपटी है मुख्यतः किससे बनी होती है, सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सी में यानी सिलिका में मैग्नीशियम कहा जाता है। ये समझ गए। परपटी के ठीक नीचे, परपटी के जो ठीक नीचे यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, परपटी के ठीक नीचे जो है मेंटल है। क्या है, मेंटल है। अब मेंटल के बारे में जो 2900 किलोमीटर तक यानी गहराई तक फैला हुआ है। मेंटल जो है कितना, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी जो सबसे आंतरिक परत क्या है, करोड़ है। आंतरिक परत कौन सा है, करोड़ है। यहाँ पर आप देखे होंगे आंतरिक परत जो है क्या है, करोड़ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंतरिक करोड़ है। ठीक, आगे डिस्कस करते हैं आपके साथ इसको लेकर के, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर आपको दिखा, यहाँ तो छोटा दिखा पड़ा, लेकिन इसकी त्रिज्या कितना है, 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है। किससे, मुख्यतः निकेल और निकेल और लोहे से बनी होती है। इसे क्या आता है, नीफे। नीफे मतलब निकेल फेरस, निकेल फेरस कहते हैं। केंद्रीय करोड़ का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। इसका जो केंद्रीय करोड़ होता है उसका तापमान एवं दाब जो क्या होता है, काफी उच्च होता है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा करोड़। देखिए क्या बोलता है, पृथ्वी के जो आयतन है का केवल 1% हिस्सा ही क्या है, परपटी है। यानी 1% हिस्सा ही ये जो है परपटी है। पूरा जो है ये क्या है, 1% हिस्सा ही परपटी है। बाकी जो 85 है, यहाँ पर 84% क्या है, मेंटल है। मेंटल है एवं 15% कितना है, हिस्सा करोड़ है, तो हो जाएगा 100%। पृथ्वी की त्रिज्या कितने किलोमीटर रहता है, 6371 किलोमीटर यानी 6371 किलोमीटर है। शेल एवं खनिज के बारे में डिस्कस करते हैं कि शेल एवं खनिज होता क्या है। ठीक है, पृथ्वी की परपटी के अनेक प्रकार शेलों से, पृथ्वी की जो परपटी है अनेक प्रकार की क्या है, शेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। शेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। शेल जो है विभिन्न रंग, आकार की हो सकती है। मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय इग्नियस शेल, अब साथ ही सेडिमेंट्री शेल एवं कायांतरित यानी मेटाफॉर्मिक शेल। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं कितने प्रकार की शेल होती है, 3 प्रकार, आग्नेय इग्नियस शेल, अवसादी सेडिमेंट्री शेल एवं कायांतरित मेटाफॉर्मिक शेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या ठोस हो जाता है। द्रवित जो मैग्मा है वो ठंडा होकर क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शेल को क्या कहते हैं, आग्नेय शेल कहते हैं। इस प्रकार के शेल को क्या कहते हैं हम लोग, आग्नेय शेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। आग्नेय शेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शेल एवं बहिर्भेदी शेल। अंतर्भेदी शेल क्या होता है, बहिर्भेदी शेल क्या होता है, उसके बारे में, यानी प्राकृतिक आग्नेय शेल 2 प्रकार की होती है जो है, उसमें एक होता है अंतर्भेदी शेल, दूसरा होता है बहिर्भेदी शेल। क्या आप ज्वालामुखी निकालने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन मार्क किया। हकीकत में यानी वास्तव में जो है आग की तरह ही लाल द्रवित मैग्मा को जो लावा कहते हैं, यानी जो लाल द्रवित मैग्मा है उसी को क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उससे निकल करके क्या होता है, सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। यानी जब द्रवित लावा है वो पृथ्वी की सतह पर आता है तो क्या होता है, तेजी से ठंडा होकर क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शेल जो को बहिर्भेदी शेल कहते हैं। बहिर्भेदी शेल किसको कहते हैं, जो लावा है वो द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर वो क्या आता है, ठोस बन जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं बहिर्भेदी शेल यानी बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। इनकी जो संरचना होती है बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट शेलों से बने। दक्कन का जो पठार है यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दक्कन पठार जो है बेसाल्ट शेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी जो है भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। द्रवित मैग्मा जो है कभी कभी भूपर्टी के अंदर गहराई में ही क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शेलों को अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर समझ, दक्कन पठार बेसाल्ट से बना हुआ द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंड हो जाता है, यानी भूपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंड हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शेलों को अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। जो परपटी जो है
द्रवित मैग्मा है, पर्पटी है, वो क्या होता है अंदर ही वो जो है क्या होता है गहराई में ही ठंडा हो जाता है। तो उस प्रकार के ठोस को क्या कहेंगे हम, उस प्रकार के ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के आकार के रूप में ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल है, ग्रेनाइट क्या ऐसे ही एक शैल का उदाहरण है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे क्या ग्रेनाइट के बने होते हैं, वो क्या है ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चट कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। शैल क्या होता है लुढ़क कर, चट कर और जो है एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है टूट जाती है। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं अवसाद कहते हैं। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं हम लोग अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा किए जाते हैं। ये जो अवसाद होते हैं वो किसके द्वारा, अवसाद जो है हवा, जल, इसके अलावा जो है स्थान से एक दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ये दृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। इस प्रकार के शैलों को क्या कहते हैं अवसादी शैल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर किससे बनता है, रेत के दानों से बनता है। ठीक है, इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर है के जीवाश्म भी कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी जो शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित शैलों में परिवर्तित हो जाता है। आग्नेय और जो अवसादी शैल है उच्च ताप एवं दाब के कारण क्या होता है कायांतरित शैलों में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए जो है चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। ये आपका कायांतरित शैल है जो परिवर्तित हो जाता है किसमें अवसादी शैल में परिवर्तित हो जाती है। कायांतरित शैल किसमें अवसादी शैल में परिवर्तित हो जाती है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। शैल क्या है हमारे लिए बहुत उपयोगी। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। जो कठोर शैल होता है उसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग घर, इमारत, सड़क बनाने के लिए करते हैं। आप जो है पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। पत्थरों का उपयोग क्या करते हैं कई खेलों के में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्टू, चिपड्डी, स्टापू या किट, 5 पत्थर किट्टी आदि आप अपने ये सब चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे अभी और भी है, बहुत डिस्कस करना है आपके साथ। यहाँ पर थोड़ा सा हमको देखना था, आपको दिखाना था ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हो। इग्नियस यहाँ से ये पूछ सकता है। लेटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि, लेटिन शब्द से उत्पत्ति जिसका अर्थ है सेडिमेंट्री, लेटिन शब्द सेडिमेंटम क्या सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मेटाफॉर्मिक ग्रीक शब्द मेटामोरफोस जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। क्या है रूप में परिवर्तन। जीवाश्म जिसमें क्या है शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जो शैल जो है परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उसके कहते हैं जीवाश्म कहते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसी के साथ जो है ये आपको 2 चित्र दिया गया, एक लाल किला और एक ताजमहल, जिसमें से आपको लाल किला के बारे में, लाल किला जो है बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल जो है सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ये आपको जो चित्र में बताया गया। आगे डिस्कस करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की जो है एक प्रकार की क्या है शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में क्या होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं शैल चक्र कहते हैं। यानी एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित जो है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या होता है ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। द्रवित जो मैग्मा है वो ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करता है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर क्या करते हैं अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं ताप और एवं दाब के कारण जो है ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। ताप और दाब के कारण क्या होता है ये आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण, ज्यादा ताप और दाब के कारण क्या होता है कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। जो सबसे ज्यादा दाब हो, ताप हो, उसमें क्या होता है उसका कारण क्या होता है कि कायांतरित शैल जो है पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाती है। ये सारा चीज है। ये मैग्मा है जो आग्नेय शैल है। आग्नेय शैल अवसाद यानी तलछट छोटे छोटे फिर अवसादी फिर कायांतरित फिर इससे बदलकर सीधा मैग्मा बन जाता है। मैग्मा से फिर आग्नेय शैल में परिवर्तित होता है। ये अवसादी शैल जो छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है,
आगे डिस्कस करते हैं। शेल चक्र ये आपको कहता है, शेल विभिन्न जो है क्या है, शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। शेल कितने विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत क्या महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग जो है ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग जो है उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि वगैरह आदि सब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है आपने एसएसटी में जो है ज्योग्राफी का हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी हासिल की है। कल के क्लास में अध्याय 3 को लेकर के एनसीईआरटी क्लास 7 का फिर से आपके साथ हम लेकर के केएनई एकेडमी चैनल पर एसएसटी को ले आएंगे। तो साथियों, अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। चलिए कल के क्लास में मिलते हैं।